अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आपको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग जारी है। अजरबैजान बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रहा है, आर्मेनिया को ठीक ठाक कुट पड़ रही है। आज की इतलात के मुताबिक तकरीबन अब कुल मिलाकर 29 बड़े इलाके हैं जिन पर अजरबैजान ने जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी कि उसे आजाद करवा लिया है आर्मेनाई फोर्सेस से। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जब आर्मेनिया को मार पड़ रही है, जो कि दुनिया में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो यूएस भी खामोश है, यहां पर रशिया भी खामोश है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन एक मुल्क है जो कि बार बार जिसका नाम आ रहा है कि वो इस क्लैश में बार बार जो है उसका नाम हमें सुनने को मिलता है, और वो मुल्क है फ्रांस। फ्रांस का अब इस पूरे क्लैश में बहुत ज्यादा किरदार बढ़ गया है। खबर यह है मुबैना तौर पर, चूंकि आर्मेनाई फोर्सेस अब अजरबैजान के सामने टिक नहीं पा रही हैं। डेफिनेटली अजरबैजान को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है और टर्की भी सपोर्ट कर रहा है। टर्की तो जो है वो मुबैना तौर पर बजाते खुद उसे हथियार भी दे रहा है। तो अब जो आजरी फौजों के सामने आर्मेनाई फोर्सेस बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर रही हैं, तो अब खबर यह है मुबैना तौर पर फ्रांस ने क्रूज मिसाइल और बड़े हथियार आर्मेनिया को पहुंचाना शुरू कर दिए। यानी कि वो देखें, एकदम से बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया है टर्की के और पाकिस्तान के और डेफिनेटली अजरबैजान के, पर्टिकुलरली अजरबैजान और टर्की के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया है। अब जरा ये वो कौन से हथियार हैं, किस कदर खतरनाक हो सकते हैं और इस वक्त कितनी पोजीशन बदलेगी खत्ते में, इसमें हम बात करते हैं। पहले ये जरा खबर सुने कि डेली सभा क्या छापता है। वो ये कहता है कि रशिया साइलेंट, यूएस एब्सेंट, फ्रांस फ्यूल्स द क्लैश बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। डेली सभा ये कह रहा है चूंकि रशिया भी खामोश है, चूंकि अमेरिका भी खामोश है, लेकिन फ्रांस जो है वो यहां पर इनके दरमियान होने वाले क्लैश को फ्यूल दे रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये क्लैश जो है वो उसको मजीद हवा दी जाए और किसी ना किसी तरीके से अजरबैजान को कुट चलाई जाए या अजरबैजान को हराया जाए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए मैंने ये सारी तमहीद बांधी है और जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। फ्रांस को क्या मसला है? मतलब देखें, किसी की लड़ाई है, वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये यहां पर फ्रांस को क्या प्रॉब्लम है? अगर अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ रहे हैं तो भाई ठीक है, तुम यूरोपीय मुल्क को साइड पे बैठो, यहां पर तुम लड़ाई में क्या करने आ रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रांस एक थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि वो इस लड़ाई में बहुत अहम मेंबर है। आज से नहीं, तकरीबन 100 साल पहले से। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं पूरी वीडियो में कि फ्रांस को क्या मसला है, पाकिस्तान से खासतौर पे टर्की और अजरबैजान से पार्टिकुलरली। तो इसको जरा समझिएगा, गौर से समझिएगा। 2006 में फ्रांस एक काम करता है। फ्रांस ये ऑफिशियली सबसे पहले एक्सेप्ट करता है कि 1915 में आर्मेनाई लोगों की नस्ल कुशी हुई थी। अब आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं टॉपिक से हट के आपको पता नहीं कौन सी और कहानी सुना रहा हूं। नहीं, गौर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस आर्मेनिया और अजरबैजान की जो जंग है या वॉर है, इसे शुरू से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं या इस बारे में अपडेट्स लेते आ रहे हैं, तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये 2006 में फ्रांस ये कहता है, वो एक्सेप्ट करता है कि जनाब सबसे पहले 1915 में ये जो आर्मेनाई लोगों की मुबैना नस्ल कुशी हुई थी, हम इस बात को मानते हैं। पहला यूरोपियन मुल्क बन जाता है वो इस नस्ल कुशी को एक्सेप्ट करके। अब सवाल यहां पे ये भी पैदा होता है, ये कौन सी आर्मेनाई लोगों की नस्ल कुशी जिसे ये एक्सेप्ट करता है? तो 1915 में ये मुहिम चलाई गई मुबैना तौर पर टर्की, तब का ऑटोमन एम्पायर और आज के टर्की ने आर्मेनाई लोगों को मारा था, और जो कि सरासर एक प्रोपेगेंडा है, एक झूठ है, एक सरासर बकवास है। अच्छा, सिर्फ फ्रांस का मसला यहां पर टर्की के साथ नहीं है, ये वही पुरानी किड़ है, ये वही पुराना मसला है जो आज यहां पर लेके आ रहा है। 3 बड़ी रीजन है, याद रखिएगा। इन 3 रीजन को आप समझना है। पहला मसला पास्ट का है, दूसरा मसला प्रेजेंट का है और तीसरा मसला फ्यूचर का है विद पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये मैं आपको तीनों मसले
जो है ना वो समझाता हूं। पहले आप पास का मसला समझिए कि फ्रांस को इन मुल्कों के साथ और खासतौर के साथ जो टर्की के साथ मसला क्या है। तो फ्रांस शुरू से टर्की के खिलाफ रहा है। ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने में भी फ्रांस, बर्तानिया और ग्रीस का बहुत बड़ा किरदार था। तब तो खैर ग्रीस था भी इनके अंडर ना। तो फ्रांस को तब से पुराना मसला है। अब चूंकि देखिए इस पूरे रीजन में ना टर्की अपनी एक पावर बना रहा है। यूरोपीय यूनियन के ये दो बड़े नुमाइंदे हैं, एक फ्रांस, दूसरा जर्मनी। तो ये चाह नहीं रहे हैं किसी तरीके से कि वो टर्की को जो है वो पावरफुल देखना। और 2023 के बाद मैंने एक वीडियो की है कि टर्की इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये पूरे यूरोपियन कंट्री से ज्यादा ताकतवर होगा, और इस बात को फ्रांस हजम नहीं कर रहा। इसलिए वो कहीं भी, चाहे वो टर्की का ग्रीस के साथ मामला हो, यहां पे टांग अड़ाता है, चाहे वो टर्की का ये अजरबैजान के साथ मसला हो, यहां पे टांग अड़ाता है। और इसीलिए ये जो है वो बड़े हथियार दे भी रहा है आर्मेनिया को। खबर सुने और आप ये सारी जो है ना वो आपने डेली खबर को खबर बताई। मैं आपको ये बिजनेस स्टैंडर्ड छापता है कि टर्की एक्यूजेस 5 नेशंस ऑफ द फॉर्मिंग अलायंस ऑफ इवल, यानी कि वो कहते हैं 5 शैतानी कुव्वतें हैं टर्की के ज़हन में। 5 शैतानी कुव्वतें हैं। कौन कौन सी? इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस और ये अरब अमीरात और इसके अलावा ग्रीस। वो कहते हैं कि जो 5 शैतानी कुव्वतें ये हमारे खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, और इस बात में सच है। निशाना अजरबैजान आर्मेनिया से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये मिन्स्क ग्रुप को को चेयर करता है फ्रांस, लेकिन इनसे कोई लेना देना नहीं है। असल मामला, असल पंगा टर्की के साथ है, जो कि वही पुराना ऑटोमन एम्पायर के साथ था। और इस पंगे को, इस मसले को, जब रशिया भी चुप है, जब रशिया को भी जो है वो अपने नए ब्लॉक की पड़ी है, जब यूएस भी अपने इलेक्शंस की वजह से फंसा है, फ्रांस यहां पे एक्टिव हो गया है। अब और एक बड़ा अहम नुकता उठाने वाला हूं, आपने इस बात को गौर से समझना है। सिर्फ और सिर्फ टर्की से मसला नहीं है, असल में फ्रांस को इस्लाम के साथ मसला है। देखें, मैंने बड़ी दफा आपको बताया, आर्मेनिया एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन कंट्री है। फ्रांस इसलिए सपोर्ट कर रहा है इसे। और अब ये बयान सुने आप जरा बयान सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि असल मामला चल क्या रहा है। वो ये कहते हैं, एफपी छापता है, फॉरेन पॉलिसी छापता है इसको, कहता है कि मैक्रोन वांट्स टू स्टार्ट अ इस्लामिक रेवोल्यूशन। वो ये चाहते हैं कि रेवोल्यूशनाइज किया जाए, यानी कि शुरू से इसकी तरतीब दी जाए। अब भाई तुम्हारा लेना देना कोई नहीं है। 60 लाख मुसलमान असल में फ्रांस में बसते हैं। मैक्रोन जो है, जो फ्रांस के सदर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को कंटेन किया जाए, इसे रोका जाए, इसे किसी तरीके से रोक लिया जाए। अदरवाइज होगा क्या? होगा ये कि कहीं ये मुस्लिम कम्युनिटी फ्रांस पे भी आके अपना असर ना छोड़ दें या काबिज ना हो जाए इस वजह से। और इसको उनकी अपोजिशन लीडर ने कहा भी है। ठीक है, अब इसी बयान के मुकाबले में एक और बयान सुने जो एर्दोगान ने इसके मुकाबले में कहा। ये भी इसे भी फ्रांस 24 छापता है। वो कहता है कि टर्कीज एर्दोगान स्लैम्स मैक्रोन्स प्लान टू डिफेंड द फ्रांस सेकुलर व्यूज ऑफ इस्लाम इन क्राइसिस। एर्दोगान ने कहा कि भाई तुम्हारा लेना देना कोई नहीं है, तुम अपने घर जाके बैठो। अगर आज हम ये कहें कि ईसाईयत को रेवोल्यूशनाइज करो या यहूदियत को रेवोल्यूशनाइज करो, हमारे एक बयान के पूरी दुनिया में फड्डा पड़ जाएगा कि भाई ये एक्सट्रीमिस्ट मुल्क आ रहे हैं। तो आप ये असल में टारगेट इस्लाम है, टारगेट टर्की है, टारगेट वो बढ़ता हुआ दोबारा से एम्पायर है, लेकिन सपोर्ट आर्मेनिया की फॉर्म में है। बड़े हथियार स्ट्रेटेजिकली और फिर इकोनॉमिकली, तीसरा जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो उसका साथ देके। अब बयान देखें ना, मेरे पास यहां पे ये पूरा भरा पड़ा है कि जो फ्रांस के बयान है। अब देखें, वो कहते हैं फ्रांस साइड्स विद आर्मेनिया एंड कॉन्फ्लिक्ट विद अजरबैजान, कि वो साथ ही अजरबैजान का दे रहे हैं। हालांकि भाई वो को-चेयर है मिन्स्क ग्रुप का, उसे तो न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। दिस इज प्रॉब्लम विच इज ऑन गोइंग विद फ्रांस एंड टर्की। असल में ये वो मसला है, पुरानी किड़ है, और प्रेजेंट की बात यह है कि वो नहीं चाहता कि टर्की किसी तरीके से आगे बढ़े, टर्की अपना अंपायर खड़ा करे, मुसलमान ताकतवर हों। और तीसरा मसला जो मैंने आपको शुरू से बताया, जो मैक्रोन है, जो सदर है, वो खौफजदा इस्लाम से। और इंपॉर्टेंट बात सुन ले जिसकी वजह से वो इस पंगे में पड़ रहा है। आपको पता है पीली चैट्टू वाले पिछले कुछ अरसे से जो है वो एहतजाज कर रहे थे। वो बार बार पेरिस में आ जाते थे, बार बार ये कहते थे कि हमें मैक्रोन का इस्तीफा चाहिए। बार बार जो है वो रोज ये कभी वाटर कैनन से हमको जो है वो भगाता था, और कभी जो है वो यहां पर आके अपनी फोर्सेस को कह देता था कि इन्हें जो है वो डायरेक्ट गोली का ऑर्डर दे देता था। असल में डोमेस्टिक लेवल पे मिस्टर मैक्रोन इज अ फेलियर
इज अ बिग बिग फेलियर। और इस चीज को वो जो है वो छुपाने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में किसी तरीके से आर्मेनिया को सपोर्ट करता है कि किसी तरीके से जो है वो उसके जो वहां के लोग हैं वो ये फ्रांस को जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनको कोई कॉर्नर मिल जाए जहां पर वो डिफेंड कर सके, जो कि जहां जितना बड़ा वो फेलियर हुए हैं। तो वेल ये सारा व्यूअर्स मसला है असल में फ्रांस के साथ। आप देख रहे होंगे मैंने आप लोग को पिछले एपिसोड में बड़े डिटेल में बताया कि यूएस क्यों खामोश है, रशिया क्यों खामोश है। आज के एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि फ्रांस क्यों एक्टिव है इस वॉर में और वो क्यों हथियार जो है उसको देने की बात कर रहा है आर्मेनिया को, और वो क्यों सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा और आपको बात समझ में आई है थोड़ी, तो आप प्लीज नीचे जाएं, कमेंट्स में मुझे बताएं। इसके अलावा हमारी वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।